नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जल प्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण सभी टॉपिक को लेकर आए हुए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है उस सभी प्रश्न को बताएंगे और फिर बाद में आपको 45 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी कराएंगे। तो सभी प्रश्न को देखने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, आज का सेशन जलप्रपात। सबसे पहले जानते हैं कि जलप्रपात होता क्या है। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरता है। अगर पानी सामान्य मात्रा और कम ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है जलप्रपात? उस स्थान को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ के चट्टानों से भूमि पर गिरता है। अगर पानी सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से गिर रहा है तो जलप्रपात कहते हैं। लेकिन वही और अगर नदी का पानी अधिक मात्रा में गिर रहा हो और अधिक ऊंचाई से भी गिरता हो तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जलप्रपात और महाजलप्रपात आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जलप्रपात से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि 455 मीटर है। वाराही नदी के द्वारा निर्मित है। ठीक है दोस्तों, किसके? वाराही नदी के द्वारा निर्मित है। झारखंड के राजधानी रांची को भारत में झरनों के शहर के रूप में जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत के झरनों के शहर किसे कहा जाता है, तो झारखंड की राजधानी रांची जो है, रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला जो है आपका चित्रकूट जलप्रपात को भारतीय नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अब देखेंगे कि किस राज्य में कितना जलप्रपात है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको भी देखेंगे सब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक प्रमुख जलप्रपात, कर्नाटक के जो प्रमुख जलप्रपात है उसको हम देखेंगे। जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात या गढ़सोप्पा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, इसके नाम से जानते हैं जोग जलप्रपात को। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वह 253 मीटर है। कितना? 253 मीटर है। जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है, जिसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है। जोग जलप्रपात उपस्थित कर्नाटक के पठार पर में है। जो प्रपात जो है वह कर्नाटक के पठार में स्थित है। कर्नाटक में दूसरा जलप्रपात जो है वह गोकक है। क्या है दोस्तों? गोकक जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के घाटप्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? घाटप्रभा नदी पर स्थित है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। गोकक जलप्रपात को कर्नाटक का नियाग्रा के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, जलप्रपात के साथ साथ नदी का भी नाम याद रखिएगा। शिव समुद्रम जो है वो जलप्रपात वो कर्नाटक की कावेरी नदी पर स्थित है। अगला जो है चौथा नंबर वो है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात से संबंधित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा, कौन सा? शिमोगा जिले के वाराही नदी पर स्थित है। शिमोगा जिले के वाराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात को कुंचिकल अब्बे के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कुंचिकल अब्बे के नाम से भी जाना जाता है। कुंचिकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। कहा ना, पांचवा है भारत चुक्की जलप्रपात। भारत चुक्की जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों? भारत चुक्की जलप्रपात जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में है, जो कि 130 किलोमीटर दूर में फैला हुआ स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे। यह जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात के ही हिस्सा है और कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत चुक्की जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। अगला है बालमुरी जलप्रपात। बालमुरी जलप्रपात जो है, बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा।
कर्नाटका में है। अब देखेंगे दोस्तों गोवा के जलप्रपात, गोवा के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। पहला है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में है, मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? तो मांडवी नदी पर स्थित है, जो कि गोवा राज्य में है। यह गोवा और कर्नाटक के राज्य के बीच सीमा पर स्थित है। बात करेंगे कि दूध सागर जलप्रपात भगवान महावीर के अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपात जो कि प्रमुख है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की नर्मदा नदी पर स्थित है। दूसरा जलप्रपात देखेंगे दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात जो है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? तो नर्मदा नदी पर स्थित है दुग्धधारा जलप्रपात। वही बात करेंगे कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है वह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कौन से जलप्रपात कहाँ पे है और कौन से नदी पर स्थित है। उसके बाद में है चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहर नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन से? बीहर नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। रनेह जलप्रपात कहाँ पे है? रनेह जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में खजुराहो के केन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? केन नदी पर एक प्राकृतिक जलप्रपात है। याद रखिएगा एक प्राकृतिक जलप्रपात है। सहस्त्र धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश में सेलर नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर दोस्तों? सेलर नदी पर स्थित है। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि इससे पहले कोई जलप्रपात नहीं था। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में है दर्दी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद में है दोस्तों आपका मंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के सेलर नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण 10 जलप्रपात जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में है राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। चुलिया जलप्रपात जो है राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बनाया गया है दोस्तों। और भीमतल जलप्रपात जो है वह राजस्थान के मांगली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? मांगली नदी पर स्थित है। उसके बाद में है दोस्तों मेनाल जलप्रपात राजस्थान के मेनाल नदी पर स्थित है। और दीर जलप्रपात और भीलवेरी जलप्रपात। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सा है? तो वह है बरेहीपाल जलप्रपात उड़ीसा के मयूरगंज जिले में। कौन से? मयूरगंज जिले में शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन से? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद में है डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा राज्य के मचकुंड नदी पर स्थित है। कौन सा? मचकुंड नदी पर स्थित है डुडुमा जलप्रपात। उसके बाद में है दोस्तों जोरांडा जलप्रपात जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मयूरभंज के जिले के शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उड़ीसा के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जान लेंगे दोस्तों। उड़ीसा के प्रमुख जलप्रपात खंडाहार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में कोड़ापानी नाला नामक बारहमासी नदी पर स्थित है। कौन से? बारहमासी नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन से? बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों घोड़ों के पैरों जैसा आकार वाले की वजह से इसे
भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। घोड़े के पैर जैसे आकार है। उसके बाद में है दोस्तों चरे मरे जलप्रपात और तीर्थगढ़ झरने हैं। उसके बाद में चित्रधारा जल झरना है और घटारानी झरना है। और उसके बाद में दोस्तों छठा नंबर है मलांझा कुडुम झरना है। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे मेघालय के प्रमुख जलप्रपात के वेनिया जलप्रपात। उसके बाद में नोहकलियाई जलप्रपात जो है मेघालय के चेरापूंजी में के पास स्थित है। उसके बाद एलिफेंटा जलप्रपात। उसके बाद काइनरेम जलप्रपात और लांगसियांग जलप्रपात है। उसके बाद झारखंड के बारे में जानेंगे दोस्तों। झारखंड के हुड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। उसके बाद में है राजरप्पा जलप्रपात जो है वह राजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा? तो राजप्पा जलप्रपात। पूछा जा सकता है कि दामोदर और भैरवी नदी पर के संगम पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो वह राजप्पा जलप्रपात है। 10वां जलप्रपात, यह जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद में है सदनी जलप्रपात जो है आपका झारखंड के शंख नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, सदनी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। लोध जलप्रपात जो है वह झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के बीच बुरहा नदी पर स्थित है। इसे बुध घाघ के नाम से भी जाना जाता है। केरल जलप्रपात के बारे में जानेंगे तो केरल जलप्रपात के प्रमुख जलप्रपात जो है अथिरापिल्ली झरना जो है भारत के केरल राज्य में त्रिशूर जिले के चालकुंडी जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों? चालकुंडी जिले में स्थित है। उसके बाद में सोचीपारा जलप्रपात जो है केरल में स्थित सोचीपारा जलप्रपात चलियार नदी पर स्थित है। मीनमुट्ठी जलप्रपात है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों पालडुबी जलप्रपात है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तमिलनाडु के जलप्रपात के बारे में। तमिलनाडु के प्रमुख जलप्रपात में होगेनकल जलप्रपात आता है। होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी पर स्थित बना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पायकारा जलप्रपात। उसके बाद थल्लयार जलप्रपात है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात सिरकी जलप्रपात है। महाराष्ट्र के जलप्रपात में देखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में वजराई जलप्रपात है। वजराई जलप्रपात जो है जिसे भंबावली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात उमोद्री नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, उमोद्री नदी का एक हिस्सा है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों थोसेघर जलप्रपात और अम्बोली घाट जलप्रपात। तो टोटल अभी जो है जलप्रपात के बारे में देखे हैं, जो कि जितना भी जलप्रपात से महत्वपूर्ण प्रश्न था वो सभी को बताए हैं इस वीडियो में। अब देखेंगे महत्वपूर्ण 45 प्रश्न, जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगला वीडियो इसी से संबंधित महत्वपूर्ण 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कराया जाएगा, जिसको आप लोग ज़रूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।